ठीक है ना, क्योंकि बाकी दुनिया के सारे ऑब्जेक्शन जो है ना छोटे हो जाते हैं, ठीक है, बाकी सारे ऑब्जेक्शन सेकेंडरी है। अगर आपने प्राइस का ऑब्जेक्शन तोड़ दिया एक बार तो बाकी सारे ऑब्जेक्शन आप हैंडल इजीली कर पाओगे। प्राइस का ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा है, और प्राइस का ऑब्जेक्शन आता कहाँ से है ये समझने की ज़रूरत है कि प्राइस का ऑब्जेक्शन आता कहाँ से। प्राइस का ऑब्जेक्शन आता है, हमने जो बात की वो आता है साइकोलॉजी से, यानी कि एक है कि उसको ओवर नॉलेज है, वो ऐसा समझता है कि मुझे ज़बरदस्त नॉलेज है, हो भी सकती है किसी को, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्वेलर्स हैं जो खुद ही डायमंड खरीदते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद ही कारीगरों से मिलते हैं, तो बाइंग भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनको पूरी नॉलेज है ना। हाँ, हमारी नॉलेज उनकी नॉलेज मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे, डिज़ाइन के लेवल पे फ़र्क कर सकती है, वो हमारी पकड़ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल अगर महीने की बात करूँ तो मैं 500 नए डिज़ाइन देख रहा हूँ, डिज़ाइन बना रहा हूँ, वो महीने के 50 नए डिज़ाइन बना रहे होंगे, तो हमारी डिज़ाइनिंग की पकड़ उनसे कहीं ज़्यादा होगी। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक वजह है ना। तो मैंने आपको बता दिया एक रीज़न कि कहाँ उनमें और हमारे में फ़र्क आ सकता है, कि हमारी डिज़ाइनिंग की पकड़ उनसे 10 गुना ज़्यादा है, 10x है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। बट वापस आते हैं, प्राइस दो वजह से ऑब्जेक्शन आता है, एक डर की वजह से, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है डर। 90% लोग इस वजह से हमसे या किसी से भी प्राइस के लिए लड़ते हैं, और हमसे नहीं, सबसे लड़ते हैं। आप उसको IJSI का प्राइस मान लो हमारा 23,500 आ रहा है, आप उसको 21,000 दे दो तो भी लड़ रहा होगा, 20,000 लगाओगे, 19,500 लगाओगी। एक तो साइकोलॉजी ह्यूमन कि मुझे कम करना है, मुझे कम करवाना है ना। और दूसरा क्या है कि उसकी वजह होती है कि भाई मैं बेवकूफ़ ना बन जाऊं, यानी कि क्योंकि उस डायमंड की नॉलेज होती ही नहीं है लोगों को। 90% लोगों को डायमंड की नॉलेज नहीं है, इन द सेंस ऑफ नॉलेज इसकी भी नहीं है कि डायमंड है या नहीं, है ना। और 98% लोगों को डायमंड की प्राइसिंग लगाना नहीं आता। ज्वेलर्स के केस में 98% पीपल डोंट नो कि प्राइसिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया, नॉलेज नहीं है तो प्राइस निकालना नहीं आता, और नहीं बिका तो क्या होगा, मैंने आपसे डिज़ाइन ले लिया, आपका माल ले लिया, नहीं बिका तो ये थोड़ा सा कम है लेकिन है, और मेरी कॉम्पिटिटिव एज ना खत्म हो जाए कि मार्केट में ऐसा ना हो कि मैंने आपसे महंगा माल खरीद दिया, या आपका माल महंगा है क्योंकि मैं इसको समझ रहा हूँ, और बाजार में आपसे सस्ता माल बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो बाजार में जब मैं बेचूंगा तो मेरा ग्राहक दूसरे शोरूम पे जाके सस्ता ना मिल जाए, ठीक है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो उसको फियर है कि भाई मैं आपसे माल क्यों लूँ। दूसरा जो हमने बात की नॉलेज, कि भाई उसको नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, उसकी ऑलरेडी नॉलेज है, ऑलरेडी नॉलेजेबल है, ठीक है। तो हम इसको नॉलेज कह देते हैं। आउट ऑफ नॉलेज वो हमसे ऑब्जेक्शन में कि भाई मैं क्यों लूँ, मैं तो खुद बनाता हूँ, मैं क्यों लूँ, मेरे को तो पता है कि लूज़ इतने रेट का आता है, मैं क्यों लूँ, मुझे तो कारीगरों को भी जानता हूँ, है ना। तो अब इनका रेजोल्यूशन क्या है, तो हम एक एक करके बात करेंगे रेजोल्यूशन के ऊपर कि कैसे हम इनके सारे ऑब्जेक्शन को तोड़ेंगे सडनली। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी दुकानदार सामने से अपना फियर आपको नहीं दिखाएगा, नॉलेज दिखाएगा, तो उसको तोड़ना तो सबसे आसान है। क्योंकि जब आप सामने से कोई बोले कि भाई मैं तो खुद बनाता हूँ, तो उसको तोड़ना बहुत ईजी हो गया उसके ऑब्जेक्शन को। लेकिन जब वो सामने से वो चीज़ नहीं बोले, उसको तोड़ना सबसे टेढ़ा काम होता है, क्योंकि वो उसके दिल में है, और डर कोई दिखाता नहीं, क्योंकि डर दिखाने से सामने लगता है मैं छोटा बन जाऊंगा, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, है ना। तो इससे डर लोग छुपा के रखते हैं अंदर, डर को बाहर निकालते नहीं, और डर निकाल के उसको ख़त्म करना ये हमारा काम है एज ए सेल्स पर्सन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके डर को ख़त्म करें। अगर हमने उसके डर को ख़त्म कर दिया तो प्राइस की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या तरीके हैं, वो क्या फियर्स हैं, तो हम एक एक करके उसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहला बड़ा फियर क्या था उसका, फियर सबसे पहले बड़ा क्या था कि मैं बेवकूफ़ ना बनूं, मुझे डायमंड की नॉलेज नहीं है ना। तो हम सडनली जब उसको बोल रहे हैं कि सर हमारा जो स्टाफ ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, तो वो हमारा मॉड्यूल रेडी हो चुका है, लगभग रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे रेडी हुआ है वो। चलो खैर अभी उसमें नहीं घुसते हम, बट हमने चेंज क्या किया है, अभी तक हम ना एक वीकली सेशन ले रहे थे जो कि थर्सडे को होता था, 12 से 1 होता था, जूम पे होता था, और हम उसमें स्टाफ को बोलते थे अपने बिठाओ और हम ट्रेन करेंगे। 15 मिनट की वीडियो दिखाते थे और उसके बाद 10 मिनट का टेस्ट उससे पहले और ख़त्म, उसके बाद 10-15 मिनट की चर्चा 30 मिनट में ख़त्म हो जाता था। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, 1 नवंबर से यानी आफ्टर दिवाली वी विल लॉन्च अ 7-day ट्रेनिंग प्रोग्राम। 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं। फ्रॉम 1 नवंबर वी आर स्टार्टिंग अ 7-day ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस 7-day ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेली 2 घंटा उनका स्टाफ बैठेगा, जिसमें हम उसको 2 घंटा ट्रेन करेंगे,
ट्रेनिंग के बाद उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा वहीं पर, और एग्ज़ाम के साथ साथ उसको रिपोर्ट दी जाएगी। अब इसमें चैलेंज ये आता है दुकानदार का, वो कहता है कि भाई अभी हम ये उसके स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, उसका कैसे बैरियर तोड़ेंगे मैं बताता हूँ। जब हमने उसको बोला कि आप 2 घंटे अपने स्टाफ को बैठाओ, अब वो 7 दिन बाद भी वो स्टाफ ट्रेन नहीं हुआ। भाई ऐसा ना, एक घोड़ा है जो कि अभी उससे दौड़ना नहीं सीखा, हम उसको दौड़ना सिखा सकते हैं, लेकिन हम ना खच्चर को दौड़ना नहीं सिखा सकते, है ना। अब हमें क्या पता कि वो घोड़ा खच्चर है, तो हम सामने से पहले ही डिस्क्लेमर दे देंगे कि सर हमारा ना एक IQ टेस्ट है, उस IQ टेस्ट के बेसिस पे हम बता देंगे कि ये इंसान कितना % सक्सेसफुल हो सकता है। वी विल नॉट से कि घोड़ा है खच्चर है, बट वी कैन से, वी विल टेल हिम इस IQ टेस्ट के एग्जाम के बाद हम आपको बता देंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि हम एक जने को दे रहे हैं सिर्फ आपके स्टाफ में कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हम टेस्ट भी लेंगे, 1-to-1 बैठेंगे, उसको सिखाएंगे, समझाएंगे, है ना। तो वो ये कहेगा कि भाई ये चला गया तो इसको भी समझते हैं, लेकिन ये ट्रेन नहीं हो पाया तो, और हमारे लिए भी चांसेस है ना कि हमने 7 दिन मेहनत की नहीं ट्रेन हो पाया। अब सामने वाला है ही दिमाग से पैदल, तो उसको ट्रेन कैसे कर दोगे? आप समझदार इंसान को समझा सकते हो, ना समझ को नहीं समझा सकते, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमने एक IQ टेस्ट बना लिया है। तो इस ट्रेनिंग सीजन स्टार्ट में हम IQ टेस्ट फेंकेंगे, उनको बोलेंगे आपके 1, 2, 3, 4 साल में सबसे करा लो, जिसका हाई स्कोर है उसको बढ़ा दो, ठीक है। दिस IQ टेस्ट विल बी टेकन ऑनलाइन, ठीक है। जैसे हम अपने फॉर्म भेजते हैं वैसे IQ टेस्ट जाएगा। इट्स अ 15 मिनट का IQ टेस्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन हैं, 30। वो 30 क्वेश्चन के आंसर देगा, 30 क्वेश्चन के आंसर देने का हम बता देंगे जी ये इंसान नहीं, ये इंसान हाँ, है ना। उसमें भी प्रोबेबिलिटी 50% बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी, क्योंकि कई बार होते हैं लोग होते हैं धमाकेदार भाई पढ़ाई में लिखाई में, लेकिन बोलने के मामले में दब्बू होते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। तो हम समझाना भी पड़ेगा हमें ये चीज़ कि सर इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सक्सेसफुल रेट की, बट ठीक है आपको भी गाइड करना है। उसके बाद हम एक बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग सेशन हम कर रहे हैं, अब ये हमें अपने दुकानदारों के बीच करना है कि बहुत सारे ऐसे हमें दुकानदार भी रिसेंट मिलेंगे कि मुझे तो डायमंड की नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे सीखूँ समझूँ। बोलो आप भी आ सकते हो 7 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, आप भी बैठ सकते हो, ठीक है। आपका स्टाफ कॉम्प्लीमेंट्री, आप तो कॉम्प्लीमेंट्री हो, जब मर्जी बैठो, हमारे रेगुलर चलते रहेंगे, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप आ जाओ कभी भी। लेकिन जब भी आओगे तो आपको 7 दिन लगातार देने हैं। अगर एक दिन भी ब्रेक हुआ तो रिपीट नए से स्टार्ट होगा, बीच में नहीं ज्वाइन कर सकते आप। एक दिन ब्रेक हो गया बीच में नहीं कर सकते, आपको डेली 2 घंटा देना है। अब आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए, आपको सीखना है, तो 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें उसको ये समझाना है, हम उसको ये नहीं बोल रहे कि आपको नॉलेज नहीं है, हमने ये बोल रहे हैं उसको कि सर हम ना यहाँ पर वो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपका स्टाफ आपके ग्राहक को ये समझा पाए कि डायमंड की प्राइसिंग क्यों निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, किन बेसिस पे निकाली जाती है। और सर आप भी बैठ के देखिए कि हम कैसे आपके स्टाफ को ट्रेन करेंगे। हम ये नहीं कह रहे आप बैठो ट्रेन हो, वर्ड्स माइंड रखना। अगर आपने बोली ना आप बैठ के ट्रेन हो, तो वो मन ही मन मुँह पे तमाचा मारेगा तुम्हारे, अरे भाई तू मुझे सिखाएगा है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें उसको स्टाफ को ट्रेन करने के बहाने से न्योता देना है, सर आप भी आइएगा, ताकि आपको भी क्लियर हो हम आपके स्टाफ को कैसे सिखाने जा रहे हैं। और सर कहीं ना कहीं देखो, हो सकता है आपके पास जो 20 नॉलेज है वो 21 हो जाए, अच्छा खत्म। अब हमने जब हमने उसको ये बोला तो कहीं ना कहीं उसके मन में आ जाएगा कि भाई ये मुझे डायमंड लेवल बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, इन द सेंस कि मुझे नॉलेज पहले से देंगे कि डायमंड क्या है, क्यों है, कैसे है, प्राइसिंग कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने उसका स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू एक मिथ तोड़ा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मिथ पे। दूसरा क्या है, तो हमने इससे क्या क्या रिजॉल्व किया कि मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, कि मुझे पता लग जाएगा डायमंड के पैरामीटर्स क्या हैं सर्टिफिकेशन के, ठीक है। मुझे पता लग जाएगा कि डायमंड की प्राइसिंग कैसे निकाली जाती है बेसिक, मुझे भी पता लग जाएगा कि डायमंड के और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो मुझे नॉलेज आ गई। अब फिर भी एक फैक्टर रह जाता है कि यार मुझे ना डायमंड की प्राइसिंग हम सर्टिफाइड पे सिखा सकते हैं, एक सिस्टम है, नॉन सर्टिफाइड में कैसे सिखाएंगे, या ज्वेलरी में कैसे सिखाएंगे, है ना, कि मुझे डायमंड की प्राइसिंग निकालनी आती नहीं है। क्यों नहीं आती? कि कल को मेरे पास ग्राहक आता है पुराना डायमंड लेके, मैं बता ही नहीं पाता कितने रुपए का, मैं बता ही नहीं पाता कि डायमंड आया नहीं। तो हमें उसको कैसे नॉलेज देनी है इस चीज़ की कि सर ना आज की तारीख में ना डायमंड की टेस्टिंग मशीन आ गई हैं जो बता देती है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट डायमंड है। देखो जी, आज आपको पता है, हमें पता है कि डायमंड से ज़्यादा मार्जिन किसी में नहीं है। आज रिटेल की हम बात करें, गोल्ड में मार्जिन नहीं बचे, कुंदन पोल्की की सेल नहीं बची, तो डायमंड बचा, इसमें मार्जिन हैं। तो आप ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको ग्राहक का ट्रस्ट जीतने के लिए। ग्राहक का ट्रस्ट कैसे जीतोगे? जब आप एक टेस्टिंग मशीन लगाओगे अपने शोरूम में, है ना,
तो जो कि कॉस्टिंग है, ऐसी भी ये मतलब सस्ती मशीन नहीं है, लगभग 3-4 लाख रुपए की मशीन आती है, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप कोई भी पुराना हीरा भी खरीद पाओगे। पहली बात कि आया आपने ग्राहक को अपना हीरा तो चेक कराया, उसका हीरा आप चेक कर सकते हो कि उसका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, CVD है, सब पता लग जाएगा। अब आपको पता लग गया कि ओरिजिनल है, CVD है, तो आप एक बेसिक दाम तो लगा ही सकते हो, चाहे वो 10,000 रुपये कैरेट से लगा दो। आज कोई भी हीरा 10,000 रुपये कैरेट से नीचे का नहीं है, बिल्कुल ही अगर काला और बुझा हुआ इतना तो आप भी पकड़ लेते हो। और जब आप हमारी सेशन करोगे तो इतना बेसिक हम भी आपको दिखा देंगे कि काला हीरा, सफ़ेद हीरा बेसिक आप कैसे पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें उसको ट्रस्ट बिल्डिंग उसकी करनी है, खुद की भी और उसके ग्राहक की भी, कि भाई आप ना डायमंड टेस्टिंग मशीन लगाओ अपने शोरूम में। ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे आपको खरीदनी है, बट एक ऑप्शनल है। और बेसिक तौर पे सर आप एक चीज़ तो कर सकते हो, 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का डायमंड टेस्टर आता है जिससे जर्कन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो तो लेके रखना ही चाहिए सर। आपके है सर, नहीं है तो ले लो। 1,000 से 2,000 रुपये का आता है खाली, विच इज़ अ वेरी मिनिमल इन्वेस्टमेंट। वो जर्कन को आइडेंटिफाई कर देता है, ये जर्कन है, ये डायमंड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उसको धीरे धीरे हम उसका क्या कर रहे हैं, डायमंड के प्रति उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, विश्वास बढ़ा रहे हैं। और किसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, उसके ग्राहक के। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट बंदूक उसके ऊपर नहीं तानोगे, आप उसके ग्राहक पे बंदूक तानोगे और हम गोली लेके निशाना उसी पे साध रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद है स्टॉक नहीं बिका तो आपको ना अपनी पॉलिसी पता होनी चाहिए कि हमारी एक पॉलिसी है जिसमें हम बोलते हैं कि 10% फ्री एक्सचेंज है, वो भी ईयरली टर्नओवर पे। तो हम प्रीमियम में क्या बोल रहे हैं कि आप साल का, मान लो आपने मुझसे 5-5 लाख करके 6 बार सामान लिया जी साल का, 10-10 लाख करके 6 बार सामान लिया आपने मेरे से, टोटल सामान मान लो साल में 1 करोड़ रुपया खरीद लिया। अब ये तो है नहीं कि आपने 1 करोड़ का स्टॉक एक साथ खरीदा, आपने 10 लाख का लिया, 20 लाख का लिया, 15 का लिया, 5 का लिया, फिर 10 का लिया, जैसे जैसे माल बिक रहा है आप लेते जा रहे हो। तो आप इसका माल बिक भी रहा तभी ले रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे मान लो आपने 10-10 लाख करके 6 बार या 10 बार स्टॉक लिया मेरे से, तो उसमें सर आधे से ज़्यादा बेच भी चुके होगे। अब आपके मान लो स्टॉक रह गया आपके पास 30 लाख रुपए का, तो 1 करोड़ के स्टॉक पे जो आपने टोटल टर्नओवर दिया, हमारी कंपनी 10% फ्री एक्सचेंज देती है। यानी आप उस 30 लाख में से 10% का स्टॉक फ्री एक्सचेंज कर लो, यानी 1 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 लाख। स्टॉक कितना बचा आपके पास, 30 लाख का। 30 लाख में 10 लाख का स्टॉक एक्सचेंज कर लो, यानी कि 1/3 स्टॉक आपका एक्सचेंज कर देगी, ऑलमोस्ट 1/3, है ना। तो इस तरह से हमें उसको क्या बताना है, हमें उसको एग्जाम्पल सेट करना है कि टोटल टर्नओवर कितना है भाई, टोटल टर्नओवर है 1 करोड़। आपने माल बेच दिया, सेल कर दिया आपने मान लो 30 लाख रुपए का, सेल कर दिया मान लो 60 से 65 लाख रुपए मान लो, आपका स्टॉक बचा मान लो 35 लाख रुपए का, और हम आपको एक्सचेंज कितना दे रहे हैं, 1 करोड़ का 10%, है ना, वो कितना हुआ, वो हो गया 10 लाख रुपए। और स्टॉक का कितना चेंज हुआ, स्टॉक रेशो कितनी हुई एक्सचेंज की, वो हो गई ऑलमोस्ट 33%। स्टॉक एक्सचेंज रेशो हो गई हमारी लगभग 33%। तो कहीं ना कहीं हमने उसको उसके मन में ये भी बता दिया कि भाई हम तेरे पीछे खड़े हैं, ठीक है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। फाइनल हम 4th पे आ जाते हैं, ये क्लियर है सबको। 4th पे आ जाते हैं, मेरी कॉम्पिटिटिव एज ना खत्म हो। तो सर कॉम्पिटिटिव एज ना खत्म हो, कहीं ना कहीं हम जब भी उसको ब्रांडिंग के बारे में बताएं, है ना, कि हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब उसको 52 वीक मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में बताएं, है ना, तो ये हर चीज़ कर क्या रही है उसके लिए, उसको बाजार से अलग खड़ा कर रही है। बोलो सर आज मैं एक चीज़ जानता हूँ, हर जगह ना आपको कहीं ना कहीं ऐसा एग्जाम्पल भी देना है जो उसको टच करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगी सर मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ छोले भटूरे, तो आपके दिमाग में क्या याद आता है? वो कोई भी नाम लेगा, शिवपाल, रामपाल, धीमपाल, जगपाल, जो भी नाम लेगा, है ना। बोलो सर जितनी भी दूर है वो आपके घर से, उसके बीच में सर 10 भटूरे वाले और होंगे, सो उन पर क्यों नहीं जाते आप? सो उसकी महक और उसका टेस्ट ऐसा है कि वो आपको वहीं पे खींच के लेके जाता है। तो ऐसी ही महक और टेस्ट अगर आपकी ज्वेलरी में भी आ गई, तो सर बीच में 20-10 क्या 1000 शोरूम भी हो गए तो कस्टमर टाप क्या कैसा आएगा। लेकिन वो महक और वो टेस्ट सर वो ना कहीं गड़बड़ा गया है। कैसे गड़बड़ा गया है सर? ना हमने ब्रांडिंग की सही से, ना हमने मार्केटिंग की सही से, ना हमने एडवर्टाइजमेंट किया सही से, ना हमने ग्राहक को बताया सही से। तो सर ये चारों चीज़ें हम आपको ठीक करके दे रहे हैं।
जो हमारा 52 हफ्ते का मार्केटिंग प्रोग्राम है या हमारी ब्रांडिंग है, वो इसीलिए तो है कि आपकी मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट हो जाए, आप बाजार से अलग खड़े हो। क्योंकि बाजार में इस तरह की ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा अपने ग्राहक को, ना ही बाजार में इस तरह से कोई ब्रांडिंग कर रहा, ना ही बाजार में कोई ये बता रहा है कि ग्राहक को कि डायमंड की रिटर्न क्या है। हमारी सारी ब्रांडिंग इसके अराउंड है, हमारी सारी मार्केटिंग इसके अराउंड है, हम आपकी एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हैं ऑनलाइन वो भी इसके अराउंड है। तो कहीं ना कहीं हम करके आ रहे हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने 52 वीक अपना मार्केटिंग प्रोग्राम बताया कि वो उसको कैसे अलग करेगा, प्लस हमने उसको बताया कि हम जो उसके शोरूम ब्रांडिंग कर रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हम उसमें कस्टमर की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, प्लस जो हमने ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस क्रिएट की, जो हम पेड मार्केटिंग करेंगे ऑनलाइन जाकर, वो भी कहीं ना कहीं उसकी कॉम्पिटिटिव एज को इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे ऑलरेडी ये चीज़, क्योंकि ना हम ट्रस्ट फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, आज का पर्पस ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप ट्रस्ट फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करो तो इस नज़रिए से आपको एक्सप्लेन करना है कि हम उसके ऑब्जेक्शन तोड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ गाना गा दिया बस कि जी 50 डे मार्केटिंग प्रोग्राम है, इसमें हम आपको मैसेज देते हैं। नहीं, उसका कनेक्शन नहीं बनेगा जब तक आप उसको ये नहीं समझाओगे इसमें हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ये, हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस सिंपल से ये है इसको करने के पीछे कि ये 52 वीक मार्केटिंग प्लान जो हम करेंगे, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की नॉलेज आपके ग्राहकों को बाजार में कोई भी नहीं दे रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं दे रहे भाई साहब, बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं दे रहे जो आप दे रहे हो। तो ये सटल वे है आपकी कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करने का, जो हम हर हफ्ते आपको क्रिएटिव के साथ आपके नाम के साथ आपको देंगे। बाजार में लोग से मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे श्याम, सीताराम और भाव है आज का, ये दैट्स इट। या ज्वेलरी की फोटो लगा दी, वो भी गूगल से पिकाई हुई। हम आपको वो चीज़ दे रहे हैं जो बाजार में, मैं नहीं कह रहा कोई नहीं कर रहा, लेकिन आपके अलावा कितने लोग कर रहे हैं, गिनती चुन गिने चुने होंगे सर। या तो हमसे जुड़े होंगे या भाई फिर ठीक है हमारी तरह कोई शायद एक आध कोई और होगा। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दिस, बट पर्पस क्या है कि हम उसके ऑब्जेक्शंस को इससे सटली हैंडल करें। जब आप वहाँ पे अपनी ट्रस्ट फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करोगे तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना सर स्किल सेट, इसमें हम ना हर हफ्ते ट्रेनिंग देते हैं। अरे भाई क्यों देता है ट्रेनिंग, वो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके शोरूम पे हम ऑडिट करेंगे और आपकी ब्रांडिंग कर देंगे शोरूम की। क्यों कर दोगे ब्रांडिंग, ताकि कस्टमर के ऑब्जेक्शंस हैंडल हो, आपकी मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट हो। आपको बार बार उसके ना वो फियर तोड़ने, बार बार उसके डर तोड़ने, बार बार उसको वापस से वहीं लेके आना है कि भाई साहब हम आपके लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्लियर है, यहां तक कोई सवाल नहीं। तो ये फियर का रेजोल्यूशन था। अब हम बात करते हैं नॉलेज रेजोल्यूशन कि उसको भाई वो तो ऑलरेडी बनाता है, अब आप क्या करोगे, है ना। ये भी एक चैलेंज है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, यहां पर ना हमें उसको नॉलेज से तोड़ना है। नॉलेज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज से तोड़ी जाएगी, नॉलेज तोड़ी जाएगी। तो सबसे बड़ा नॉलेज हमारे पास क्या है, डिजाइन बैंक। सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि आप खुद बनाते हो, सर मंथली आप कितने डिजाइन्स बनाते हो, एक जनरल तौर पे 10 20 50 100 भाई एक इतने ही होते हैं मेरे ख्याल से किसी के भी। सर हमारे मंथली डिज़ाइंस बनाने की टर्नओवर 500 से 700 पीस की है, 500 to 700 न्यू डिज़ाइंस एवरी मंथ। 500 डिज़ाइन मिनिमम है जो हर महीने बनाते हैं। तो सर हमारी डिज़ाइन की बैंक जो है वो इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, जो हम 250-200 ज्वेलर्स से भुना हुआ माल, तड़ा हुआ माल, जो भी तड़के वाला माल जो सी बोल रहे हैं, वो ढूंढ के बना रहे हैं, जो 250 स्टोर्स पे बिक रहा है। आप जो बना रहे हो सर, जो आपके स्टोर पे बिक रहा है वो ठीक है, बिक रहा होगा तभी आप बना रहे हो, लेकिन मैं आपको वो माल प्रेजेंट कर रहा हूँ जो 250 स्टोर का निचोड़ है, 250। दूसरा डिजाइन बैंक के बाद हो गया दूसरा, लिमिटेशन ऑफ फैक्ट्रीज। लिमिटेशन ऑफ फैक्ट्रीज का मतलब हुआ, सर आप एक बात बताओ, अब एक टाइम पे कितनी फैक्ट्री को ऑर्डर देते हो, 1 2 3 4, क्योंकि सर हर किसी को एडवांस गोल्ड भेजना है, हर किसी को एडवांस डायमंड भेजना है, और फिर एक जगह आता है सर ये छलनी छोटी पड़ गई, सर ये वाला हीरा साइज कम पड़ गया, होता है सर ये, जी होता है। तो सर एक बात बताओ,
आप 1 2 3 फैक्ट्री का माल बना रहे हो, पहले तो हम उसको यहाँ पे डिज़ाइन पे मारेंगे। 1 2 3 फैक्ट्री के बाद सर मान लो 5000 डिज़ाइन है, तो आपकी लिमिटेशन होगी 5000 डिज़ाइन। सर हम लोग इस वक्त 27 फैक्ट्रियों से काम कर रहे हैं एक साथ, तो अब 27 इंटू 3000 लगा लो सर, कितने डिज़ाइन हो गए? 8,10,000 डिज़ाइन, सॉरी 81,000, 81,000 डिज़ाइन के बेस पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो हमारे पास डिज़ाइन की चॉइस, अनलिमिटेड वैरायटीज़, अनलिमिटेड वेरिएशंस हैं सर। वो लिमिटेशन आपकी ख़त्म हो जाती है कि आप, क्योंकि देखो आपको ऑब्वियसली चुनना पड़ेगा कि आप एक टाइम पे कितने से काम कर सकते हो, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा ना हो, आपको रिटेल के हिसाब से बनाना है, लेकिन मैं सिर्फ रिटेलर्स के हिसाब से बना रहा हूँ। तो लिमिटेशन ऑफ फैक्ट्रीज खत्म हो जाती है हमारे साथ, ठीक है। तीसरा, लिमिटेशन ऑफ फैक्ट्रीज के बाद जो हमने इसमें बात की कि एक साथ कितने फैक्ट्रीज और एक साथ कितने डिज़ाइन, है ना। दूसरा, रॉ मटेरियल, आपको हर वक्त सर लिमिटेड एक चीज़ है जो आपको हर वक्त रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ेगी। चलो जी, गोल्ड तो आप कभी खरीद लोगे, डायमंड सर ऐसे नहीं खरीद सकते। तो डायमंड आएगा, असॉर्टमेंट होगी। और सर एक बात और बताना, आपने अगर 100 कैरेट माल लिया डायमंड का, तो हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो ये कहती है, क्योंकि हम तो फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक डीप डाइव किया हुआ है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने बाद में हमारे पर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफ़र कर दी, वो ये कहते हैं कि हम 40% से ऊपर कभी भी डायमंड यूज़ नहीं कर पाए। कोई एक आदि था जो 50%, यानी कि 100 कैरेट में 50 कैरेट की प्रोडक्शन आती है सर, बाकी 50 कैरेट आपके पास डब्बी बंद करके, पुड़िया बंद करके रखा रहेगा। तो रॉ मटेरियल में जो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो रही है, उस कैपिटल का इंटरेस्ट क्या हम जो आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट है उससे ज़्यादा है? तो रॉ मटेरियल के बाद कैपिटल ब्लॉक हो रही है। रॉ मटेरियल की तो अवेलेबिलिटी चैलेंज था कि अवेलेबिलिटी, और बार बार फैक्ट्री वाला क्या बोलेगा, सर अब ये पीस रुक गया, वो पीस रुक गया, क्योंकि ये चलनी नहीं है, वो चलनी नहीं है, बार बार होगा। और दूसरा, कैपिटल ब्लॉक हो रहा है कि आप कभी भी 100% तो यूटिलाइज कर ही नहीं पाओगे सर, 80 भी नहीं कर पाओगे, 100 तो बहुत बड़ी बात है। 50% से ऊपर यूटिलाइज ही नहीं होता रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल जो आपके पास पड़ा हुआ है सर, डायमंड के दाम तो बढ़ नहीं रहे ना, बड़े बड़े हीरा ज्वेलरी में लगेगा तो उसके दाम बढ़ेंगे, तो बड़े दाम पे बिकेगा वो, लेकिन जब तक हीरा पुड़िया में पड़ा है वो सब ब्लॉक्ड है। और आप सर 100 कैरेट तो रखते नहीं होगे, मान लो आपने 300 कैरेट माल रखा हुआ है। 300 कैरेट माल सर, अगर आप कह रहे हो कि आप IHSI बना रहे हो, तो मेरे सर आप 20,000 तो खरीद रहे होगे, यानी कि 60 लाख रुपए की इन्वेंट्री होगी। 300 कैरेट इंटू 20,000 60 लाख, ठीक है। तो कैपिटल ब्लॉक की मैं यहाँ कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, 300 कैरेट इंटू 20,000 पर कैरेट इज इक्वल टू 60 लाख। और 60 लाख में अगर आपने सर 50% भी आपने ब्लॉक कर दिया, तो यानी कि 30 लाख की इन्वेंटरी ब्लॉक हो गया, इज इक्वल टू 30 लाख ब्लॉक। अब 30 लाख की हमने अगर इन्वेंटरी ब्लॉक कर रखी है, तो 30 लाख के अगर सर मरे से मरा आप 1% ब्याज ही लगाओ, मरे से मरा 12%, तो साल के सर 3.5 लाख रुपए होते हैं। और मैं आप मुझे कह रहे हो कि मेरी ज्वेलरी 3,000 रुपये कैरेट महंगी है, सर 3.5 लाख को 3,000 से डिवाइड करना, 3.5 लाख डिवाइड बाय, मैं कह रहा हूँ 3500 महंगी है, तो 100 कैरेट होता है सर, 100 कैरेट भाई 3,500 को हम 3,500 तो 100 कैरेट। सर अगर आप मेरे से 100 कैरेट माल भी खरीदोगे ना, तो भी मैं सस्ता पड़ूंगा। अगर आप मेरे से साल का 100 कैरेट माल भी खरीदोगे तो मैं सस्ता पड़ूंगा हर माह। ये तो अभी सिर्फ मैं एक फैक्टर पकड़ रहा हूँ सर, कि जो आपकी इन्वेंटरी ब्लॉक है, जो डिज़ाइन नहीं बिके, क्योंकि सर आपने देखो अपनी समझ से, अपनी लिमिटेशन से बनाया। मैं 250 स्टोर्स पे जो क्या बिक रहा है, मैं उसकी लिमिटेशन से बना रहा हूँ। तो हमारी डिज़ाइन ज़्यादा फास्ट मूविंग है, ये हमें पता है, वो तो आप बढ़तोगे तो सर आपको पता लगेगा। तो इस तरह से हमें उस नॉलेज बैंक को तोड़ना है। सर वहाँ पर एक वो भी तो है ना, एक्सचेंज पॉलिसी भी तो है ना हमारे पास। बिल्कुल, बोला आज आपने जैन बना लिया, आप किससे एक्सचेंज करोगे? मैं एक्सचेंज फैसिलिटी देता हूँ, वो आप मल्टीपल तरीके से और आगे ले जा सकते हो, है ना। तो ये 3 4 5 तरीके हैं कि जो कहता है कि भाई मैं तो खुद बनाता हूँ, कैसे उसको तोड़ा जा सकता है। ये अभी एक कैलकुलेशन की है, हम हर अगर चीज़ पे कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप हर चीज़ पे कैलकुलेशन करेंगे तो और बहुत फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या फैक्टर्स हैं। तो ये रहा, जैसे हमने बताया, अगर मेरे स्टॉक के कुछ डिज़ाइन नहीं बिके तो कस्टमर लेके गया, कुछ रिपेयर होनी है, तो हम पहले साल 3 सेंट तक फ्री रिपेयर ऑफर करेंगे अपने फ्रेंचाइजी को।
3 सेंट तक का हीरा कंपनी लगा के देगी 1 साल तक। अब ये होगा कैसे, लेके वो कहेगा जी हम कैसे प्रमाणित करेंगे? तो अभी तो प्रमाणित जब तक वो हमें कस्टमर बिल प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो हमारी सेल से 1 साल है। अगर वो अपने कस्टमर का बिल दे देगा 1 नंबर का, तो उस बिल से 1 साल की गारंटी दे देंगे। तो ऑब्वियसली ना, हम कैसे प्रूव करेंगे कि 1 साल हुआ है? मान लो हमारी एक रिंग उसने 1.5 साल बाद बेची, हमारे तो खत्म हो गया, लेकिन वो 1.5 साल बाद जब बेच रहा है, अगर वो अपने कस्टमर का बिल साथ भेज दे, तो हम उसको उस बिल से 1 साल की डेट तक इंश्योरेंस करके दे देंगे। 3 सेंट तक का पीस हम लगा देंगे, 4 सेंट लगेगा आप लोग। प्रीमियम फ्रेंचाइजी के लिए, नॉन फ्रेंचाइजी के लिए नहीं ऑफर। कस्टमर लेके गया, बाद में रिटर्न पॉलिसी का क्या है? 10% डाउन पे लेस करके उस दिन के बढ़े हुए जो भी रेट होंगे उससे रिटर्न होगा, बढ़े हुए रेट से रिटर्न होगा। ठीक है। एप्रिसिएशन पॉलिसी, कस्टमर ऑर्डर लगेगा, एक नो स्पिन का भी ऑर्डर लगेगा, कोई मिनिमम की कंडीशन नहीं है हमारे पास कि जी मिनिमम इतना होना चाहिए, फिलहाल नहीं है। कोई टारगेट है क्या साल का? कोई टारगेट नहीं है। शुरुआत का टारगेट है कि आपको पहली बार 15 लाख या 25 लाख या 50 लाख का मान लेना है, उसके हिसाब से आपको सर्विसेज या ऑफर या ऑप्शंस मिलेंगे। ब्रांडिंग कैसे होगी? तो ब्रांडिंग कस्टमाइज्ड है, एज पर पैकेज होगी, आपके साइज के हिसाब से होगी, आपके शोरूम के हिसाब से होगी, कहाँ पर क्या चीज़ आएगी वो प्रॉपर ऑडिट के बाद होगा। ब्रांडिंग में क्या होगा? एक्सटर्नल फेशिया की ब्रांडिंग होगी, इंटरनल ब्रांडिंग होगी, ग्लो साइन बोर्ड लगेगा, फ्लैग पोस्ट भी देंगे हम। ठीक है। तो इस तरह से हम ये था प्रीमियो का। और एक कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? श्योर है सब पूरा? सर ये थोड़ा सा मतलब कि हमने जो स्टडी किया है ना, थोड़ा जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं और जो हमें वहाँ पर प्रेजेंट करना है, उसमें इसमें ना बहुत सारी बातें आ गई। टाइम समझो बात को, जो सीरियस क्लाइंट होगा ना वहाँ पे, जो हमसे जुड़ना चाह रहा होगा, उसके ऑब्जेक्शंस को तोड़ने के लिए वो टाइम देगा, ये आप ध्यान रखना। जो होगा ना कि भाई मुझे तो भाव पूछने हैं और मुझे तो खाली बस ये देखना है कि कर क्या रहे हैं ये, वो आएगा आपसे चीज़ समझेगा और भाग जाएगा, आपसे कोई सवाल नहीं जवाब नहीं करेगा। मेरा माइंड ये कहता है कि जैसे वो इतनी गहराई में घुस रहा है ना, उसको तो बादशाह के आगे भेज दिया जाए तो वही बढ़िया है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट, सच्ची बताऊं मैं आपको, एक मिनट मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मना नहीं कर रहा, लेकिन बात समझना कि भाई मेरे कोई 10 हाथ 2 मुंह नहीं है। मैं एक इंसान से बात करता हूँ, आप कैसे करोगे फिर? हम और बात एक और बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई मेरा सपोर्ट है, मैं वहाँ पीछे खड़ा हूँ, लेकिन खाली वो चीज़ नहीं काम करेगी ना, क्योंकि आपको भी तो कन्वर्जन लेके आना है। अगर 1x पे ही गेम खेलनी है तो ये 4x कैसे होगा? है ना, हमें वहाँ इंटू 4x करना है, 1x नहीं करना है। इट्स नॉट गेम ऑफ 1x। हम लोग वहाँ 4 जन खड़े हैं तो हम 4 क्लाइंट एक साथ कन्वर्ट करें, ये मज़ेदारी है। बिल्कुल अभी किसी ने ना ऑब्जेक्शन नहीं करा है यहाँ पे, ये इसको थोड़ा मिनिमाइज करो। और मोंटी जी आपका कोई ऑब्जेक्शन है इसके अंदर? नहीं सर, आप बताइए। नहीं आप बताइए ना मेरे को, क्योंकि ये एक बहुत डीप नॉलेज हाँ वाला अभी आ गया वही चीज़, अभी ऑब्जेक्शन खड़ा हो गया जी पर्सनली। तो हमने जो इससे पहले जो सेशन किया वो था टेक्निकल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब एक है बातों वाला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, कोई कहेगा जी मुझे तो रेट बताओ, मुझे तो ये रेट ही चाहिए, मुझे काम करना है आपसे। तो कहीं ना फिर आप टेक्निकली नहीं हो सकते उसके साथ। टेक्निकली से मतलब है आप स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम समझा दोगे, आपने सब कुछ समझा दिया उसको, उसके बाद भी वो डटा हुआ है, अटका हुआ है कि भाई कि मुझे तो डील दो, मुझे तो डील दो। तो आप उसके साथ ऐसा क्या कर सकते हो कि वो हम उसको समझाएं, क्योंकि यहाँ तक तो था बातें हमारी एक्स्ट्रा सर्विसेज के ऊपर। अब हम आते हैं माल के ऊपर, क्योंकि फिर हमें माल पे आना पड़ेगा एक बार। तो माल में हमारी ऐसी क्या खास बातें हैं कि हम उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएँ। तो रेजोल्यूशन नंबर 3, ठीक है, रेजोल्यूशन नंबर 3 हो गया हमारा माल। हमारे माल में क्या डिफ्रेंसिएशन है ना, धानवी और प्रीमियो ऐसा क्या करते हैं कि वो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होता है जो एक्चुअल बाजार में लोग नहीं देख रहे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे सर, IGI बोलता है, IGI बोलता है क्या कि आपके जैसा कट ग्रेड वाला माल दिल्ली में कोई नहीं बना रहा, ये IGI बोलता है। दुनिया कहाँ खेल रही है सर? दुनिया खेल ही नहीं रही है, दुनिया खेल ही नहीं रही है क्योंकि सर्टिफिकेट पे सिर्फ कलर और क्लैरिटी आता है, कलर क्लैरिटी आता है।
कट नहीं आता, कट ग्रेड नहीं आता। तो इसलिए सर दुनिया यहाँ खेलती है। यही फर्क है सर, जहां वो 1000 2000 3000 जो बात करो ना, यही फर्क यही है, फर्क वो है। यही छुपा हुआ है। मैं सर जो आपको सर्विस दे रहा हूँ उसके 1 रुपये फालतू नहीं मांग रहा आपसे, मैं माल बना रहा हूँ सर, मैं माल बना रहा हूँ। तो आपको वो फिर वो वाली बात मारनी है। कौन सी बात मारनी है? ये वाली बात मारनी है। माल चाहिए, या सस्ता माल quality चाहिए, तो सर क्वालिटी नहीं आ सकती। सस्ता माल चाहिए या अच्छी क्वालिटी, एक ही ऑप्शन है। सस्ता माल चाहिए या अच्छी क्वालिटी। ये ना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स है हमारी, ये हमारी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स आएंगी हमारी ऑब्जेक्शन एंडिंग के बाद। ये सस्ता माल चाहिए या अच्छी ये अच्छे क्वालिटी, क्वालिटी चाहिए। ठीक है। और क्या और क्या और क्या हमारे माल में फर्क है? और क्या माल में हमारे फर्क है बताओ? -2 का साइज मैंने आपसे। -2 का साइज, बिल्कुल सही बात। तो सर हम -2 जो है ना बेधड़क यूज करते हैं, बेधड़क, और कोई अलग कॉस्टिंग नहीं है। आपको ही पता है सर, -2 साइज 1000-1500 महंगा आता है। -2 साइज 1000-1500 महंगा आता है। अब -2 1000-1500 महंगा आ गया, हम सर ज्वेलरी में 50-60% तक यूज कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैं 5% लगाऊं, 10% लगाऊं और वो डिजाइन ना बनाऊं से -2 लगे। और एक बात और बताऊं सर आपको मजे की, जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो कट ग्रेडिंग -2 में और मुश्किल हो जाती है। हम वो भी कट ग्रेडिंग के साथ भेजते हैं -2। ऐसी तारीफ नहीं करता सर आईजीआई कोई छोटी हस्ती नहीं है। वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी लेबोरेटरी अगर आपको बोलती है, ऑब्वियसली सर कोई रीजन ही होगा ना बोलती है। और मैं कह रहा हूँ सर आईजीआई को भी गोली मारो। आप तो ये देखो आपका ग्राहक क्या बोलता है। सर हमारे दुकानदार क्या बताते हैं हमें कि जब डब्बा खुलता है ना, आपके उस डब्बे बाई चांस 2 अंगूठियां भी हैं, तो पहले आपकी अंगूठी उठाता है किसी। क्यों उठाता है सर? बात समझना। इसकी वजह साइकोलॉजिकल फैक्टर है ग्राहक के दिमाग में जो है। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? ग्राहक को ना सिर्फ चमक समझ आती है और थोड़ा सा कलर समझ आता है। वो उसको पढ़ना आता है, उसको नहीं पता कट क्या है, कलर क्या है, ग्रेड क्या है, उसको नहीं पता। लेकिन उसको बेसिक नजर आ रहा है कि सफेद है, बेसिक नजर आ रहा है कि चमक पूरी है। और वहीं सर पूरा डब्बा बुझा पड़ा होता है, या काला लग रहा होता है, ग्रे लग रहा होता है। ये डिफरेंस है ना हमारे माल में, बाजार के माल में, जो 2000-3000 की आप बात कर रहे हो। क्योंकि सर मैं क्वालिटी फोकस्ड हूँ। मेरा माल मुंह से बोलेगा सर, मैं नहीं बोलूंगा। तो आप जब तक रखोगे नहीं सर, बरतोगे नहीं, तब तक तो आपको भी टेस्ट पता नहीं लगेगा ना। बरतने से टेस्ट पता लगेगा। तो आप बरतो और समझो। और उसके बाद भी सर 10% एक्सचेंज पॉलिसी दे ही रहा हूँ साल की, फिर भी नहीं समझ आया सर। 15% जितना आप सर 25 लाख का माल दे रहे हो ना, 15% 25 लाख को रेस करके वापस दे देना सारा माल। मैं नहीं बोलूंगा क्या लेबर, क्या गोल्ड, क्या डायमंड। 25 लाख में 15% लेस करके कैश रिफंड, हाथ के हाथ कैश। और बोलो, ये 1 साल के लिए वैलिड है सर आपके लोग। 1 साल बाद नहीं है, 1 साल के लिए, पहले साल के लिए ऑफर वैलिड है। ठीक है। तो तीसरा आया -2। और क्या आएगा जी? टेक्निकली और क्या दे सकते हैं उसको? टेक्निकली और क्या दे सकते हैं? टेक्निकली हम और क्या दे सकते हैं बताओ? तो आ गया आईजीआई बोलता है आपका जैसा कट ग्रेड, दूसरा सर्टिफिकेट पे कलर क्लैरिटी आता नहीं है, आता है कट नहीं आता, और दूसरा -2 बेधड़क यूज करते हैं, है ना। चौथा क्या आएगा? फोर्थ है, बताओ बताओ। फोर्थ है माइंस। फोर्थ है माइंस। बाजार सर जहां बद क्वालिटी यूज कर रहा है, हम लोग सिंडिकेट क्वालिटी यूज कर रहे हैं। बद वर्सेस सिंडिकेट। यहाँ पे दोबारा से सर 1000 रुपये कैरेट का फर्क आ जाता है। आप बद ले लो, बदिश माल ले लो, 1000-1500। अब आप कहोगे आपको बदिश नहीं पता। सर देखो नॉलेज ही लोगे, फिर आप कहोगे कि मुझे बताया नहीं, और मुझे डायमंड की परख नहीं है, मुझे डायमंड समझना नहीं है। सर यही तो चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? सर आज आप एक शर्ट खरीदने जाते हो, सर समझते हो ना कपड़ा कैसा है, या बस लेवल देखा, प्राइस देखा, उठा लिया? सर आप देखोगे ना मुझे कौन सा सूट करेगा। किसी को कॉटन अच्छा लगता है, किसी को लेना अच्छा लगता है, किसी को वेलवेट अच्छा लगता है। सर इतने तरह की चीज़ें हैं। सबको सब कुछ थोड़ा भाता है। आपको क्या भाता है सर, वो जब तक आप ये समझोगे नहीं तो आपको पता चलेगा कि बहाना क्या है ना। तो सर इसलिए समझना जरूरी है कि बद क्या है। सर बद ऐसी जात है, ऐसी माइंस का माल है जो पहनने के बाद जल्दी बुझ जाता है और वो सस्ता आता है। इसलिए आज नहीं पता लगेगा, आज तो आपको सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन आप 2 दिन पहन लो बस, और मतलब 2 दिन 5 दिन जैसे ही उसका रोडियम उतरा, वैसी बद की सारी कहानी बाहर आ गई, और अलग रंग दिखेगा और चमक बुझ जाएगी।
ये बद की कहानी है सर। तो इसलिए हम लोग सिंडिकेट यूज़ करते हैं ताकि ग्राहक जो माल आपके लेके जाए हमेशा चमकता रहे, आपका माल चमकता रहे। ठीक है, तो और क्या फैक्टर्स हैं, क्यों हम लोग बेहतर हैं? बाकी सर्विसेज आ गई ना। नहीं 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 नहीं, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी बताओ। हमारा तो हमारा ब्लेस्ड है, कलर रेट जो होता है Blessed है हमारा माल। 90% बिल्कुल रेट बढ़ता है। यस। तो हम अगर HI बोल रहे थे तो हमारे माल में 90% H कलर होगा, आई नहीं होगा। वहीं सर हम अगर SI क्लैरिटी बोल रहे हैं, SI क्लैरिटी बोल रहे हैं तो हमारा 90% SI1 होगा उसमें, SI2 नहीं होगा, SI3 नहीं होगा। तो यहाँ पे भी गेम है सर, यहाँ आप भी गेम है। SI3 ले आओ तो SI ग्रेड आता है, लेकिन हम SI1 दे रहे हैं क्योंकि आप माल देखो ना सर, तभी तो ज़्यादा चमक रहा है, तभी ज़्यादा चमक रहा है। SI1 से SI1 2 3 तक भी हमारे हजार रुपये का फर्क आ जाता है, 1000 रुपये फर्क आ जाता है। समझ रहे हो? अब सर 6 फैक्टर में अगर पर फैक्टर 1000 भी फर्क है सर, 6000 फर्क है, तो भी मैं आपको 3000 में सस्ता बेच रहा हूँ। अभी पेपर मिलेगा। उसके बाद ही पता है क्या बोलेगा वो, उसके बाद ये बोलेगा भाई मैं तो IGI सर्टिफिकेट माल बेचता हूँ, यही वाली बात बोल रहा है ना, उस पर लिखा है ना IGSI, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो सर वो तो मुझे भी पता है सर, क्योंकि सर एक है कैटेगरी सस्ता माल और एक है कैटेगरी अच्छी क्वालिटी वाला माल। सर आप किस कैटेगरी के ग्राहक को आगे ले जाना चाहते हो वो आपके माल पे निर्भर है। आज आपके पास आने वाले समय में किस तरह का ग्राहक आएगा, आज जिस क्वालिटी को आप बेच रहे हो उस क्वालिटी के हिसाब से आएगा सर। क्वालिटी विल अट्रैक्ट क्वालिटी कस्टमर, ये ध्यान रखना। यहाँ एक जो मोटी सी बात आती है ना, सबसे पहली बात आती है कि कस्टमर ले गया एक नॉन ब्रांड के माल, आप ले रहे IGI सर्टिफाइड, ठीक है, कोई भी यहाँ से करोड़ बाग से हज़ारों बैठे हुए और वो लेके चला गया कस्टमर आपसे, और कल को उसको वापस देके पैसे की जरूरत पड़ जाती है और वो आ गया, वो दुकानदार लेने में आनाकानी करेगा क्योंकि उसका पीछे जाने में आनाकानी होगी। और अगर हमारा किसी को आपने प्रोडक्ट दिया, बेझिझक कैश दे दीजिए क्योंकि हम बैठे पीछे ले लेते हैं। कहीं बैठे हैं। तो एक सबसे बड़ा ये चीज़ भी है, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स काम कर रहे हैं B2B के अंदर, वो सारे के सारे वापस लेते हैं, जबकि करोल बाग के झोला छाप डॉक्टर जितने भी घूम रहे हैं बाजार के अंदर वो वापस नहीं लेते। नहीं यस, तो हम झोला छाप नहीं है, हम MBBS है, यस, ठीक है। 100% IGI सर्टिफाइड, Right. 90% कैशबैक पॉलिसी लाइफ टाइम, ये आधार है सर हमारे, जो हम आपके पीछे खड़े हैं। तो ये जो बात बोली गई ये हमें जतानी नहीं है कि आपके कस्टमर पीछे से आप खड़े हो ऐसे आपके पीछे हम खड़े हैं। और सर आप जब टाइम आए ना तो टेस्ट करना ही चीज़, क्योंकि जब आप जिनसे भी ये हल्के लोगों से या जो भी आप दूसरे व्यापारी से काम कर रहे हो सर, उसमें से 90% लोग मना कर देते हैं आपसे लेने से, कहेंगे एक्सचेंज कर देना। सर अब ये रिसेंट में हुआ, हमारे एक दुकानदार के पास एक ग्राहक सेट लेके आ गया 12 लाख रुपए का, जो उसने 2 साल पहले बेचा था, उसको पैसे की जरूरत थी, उन्होंने 10% लेस करके आप लो वापस। अब उसने करोल बाग फोन मिलाया कि भैया आपका शर्ट बिकना है, वापसी ले लो, उसने साफ ना कर दिया। और ये छोटा मोटा आदमी नहीं है सर, इसी एग्जीबिशन में स्टॉल है उसका, मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना, नाम नहीं लेना चाहता सर, इसी एग्जीबिशन में स्टॉल है, बहुत बड़ा स्टॉल है, बातें बड़ी बड़ी हैं सर, लेकिन जब रियलिटी चेक होता है ना तब अच्छे बड़े फेल हो जाते हैं, अच्छे बड़े फेल हो जाते हैं। और मैं ठोक बजा के बोल रहा हूँ क्योंकि हम करते हैं सर ये चीज़। तो 12 लाख का सेट सर उसने अपने नाम पे लिया और डीलिंग बंद कर दिया, हमसे डीलिंग हो रही है साथ में। इसी बात पे हो रही है कि जब आप अपना माल वापस लेते हो, उसने आज मना कर दिया माल वापस लेने से। हम हार्ड कैश देते हैं। हम हार्ड कैश देते हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई साहब एक्सचेंज करो, उसने Exchange बोल करो। दिया कि मैं लूंगा तो सही 90% पे, लेकिन एक्सचेंज करूंगा, आपको माल के बदले माल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 90% कैशबैक पॉलिसी लाइफ टाइम आपके कस्टमर के लिए है, ठीक है। तो ये 7-8 पॉइंट हैं जो हम माल के ऊपर उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं, माल के ऊपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तोड़ सकते हैं उसकी, ठीक है। पॉइंट तो सर यही है इम्पोर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं ये वाला जो मतलब जो बात होती है ना सब सामने बैठ के, तो वो इन चीज़ों के ऊपर ही बात कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों पे बात करेगा ही ना, क्योंकि उसका जी अटका हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। वहाँ पे जिस समय आप बैठे हुए, कस्टमर आपके सामने खड़ा हुआ है ना, तो उसको ये रैप नहीं सुनाना है, लेकिन बात को समझानी कैसे है ये समझना है। शब्दों का जो यूज़ है वो बहुत ही नपा तोला और बेहतरीन से बेहतरीन कैसे हो सकता है, बस वो सोचना है।
आपने गाना गाना शुरू कर दिया, वो इतना गाना सुनने के लिए शायद ना तैयार हो। ना तैयार हो नहीं हो। तो आपको चूज करना ना है। मन्नाडे पसंद है, ना किशोर कुमार, और हर किसी को रफ़ी भी पसंद नहीं है, तो सबके हिसाब से ही बात करनी मतलब पड़ेगी। उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने बात According to करनी है। situation, हाँ। right. बिल्कुल कि कोई हमारी कितनी बात सुनना चाहता है और क्या सुनना सीरियस चाहता है। कितना है बात सुनने के लिए, ये भी